पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक दर्जी रहा करता था। एक दिन वो दुकान पर काम में मसरूफ था कि एक गोया आकर दुकान के सामने गाने बजाने लगा। दर्जी को इसकी आवाज और गाना बहुत पसंद आया। आज की रात मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारा गाना सुनूंगा और जो मुमकिन हुआ इनाम भी दूंगा। शाम को वादे के मुताबिक गौया भी इसके साथ चल पड़ा। जल्दी से खाना तैयार करो, मैं एक खुश आवाज गुया को लाया हूं। बीवी ने खाने में मछली पेश की। खाने के दौरान इत्तफाकन गौया के गले में कांटा फंस गया। दर्जी ने बड़ी कोशिश की मगर ना निकाल सका। गौया बेदम होकर गिर पड़ा और हमेशा के लिए खामोश हो गया। दर्जी बहुत फिक्रमंद हुआ कि कहीं कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार न हो जाए। काफी सूच उपचार के बाद वह गुइया किला हकीम के दरवाजे पर खड़ी करके वापस चला आया। हकीम बाहर निकला तो लाश गिर पड़ी। हकीम डर गया कि हल्जामज पर ना आ जाए, लिहाजा बीवी के मशवरे से लाश को पड़ोसी यानी बादशाह के मुलाजिम के घर रख दिया। आधी रात को मुलाजिम घर आया तो वस ने लाश को चोर समझकर डंडे से मार डाला। करीब जाकर देखा तो वह मृत था। घबराकर लाश को बाजार में एक दुकान के सामने रखाया। इत्तेफाक से एक फरंगी सुदागरों से गुजरा। इसने भी गुइया को चोर समझा और लाठी से पेट डाला। शार हुआ तो अहले महलहा और सिपाही जमा हो गए। गोया केला शदीक कर सिपाहियों ने फरंगी को गिरफ्तार करके काजी के सामने पेश कर दिया। काजी ने फरंगी को कातिल करार देकर फांसी का हुक्म सुना दिया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। दोस्तों, अगर यहां तक कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अभी फरंगी को फांसी नहीं हुई थी कि बादशाह का मुलाजिम आगे बढ़ा और कहा, ये कातिल नहीं, कातिल मैं हूं। काजी ने फौरन मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। फिर हकीम ने कहा, यह भी बेकसूर है, असल कातिल मैं हूं। अब हकीम गिरफ्तार हो गया। आखिरकार दर्जी भी सामने आ गया और बोला, हुजूर, असल में ये गौया मेरे ही हाथ से मरा था। काजी ने चारों को लाश समेत बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने कहा, अब सब अपनी अपनी जिंदगी का कसा सुनाओ। अगर तुम्हारी दास्तान इस गौया की दास्तान से अलग हुई तो तुम्हें रहाई मिलेगी, वरना सबको फांसी दी जाएगी। सबसे पहले फरंगी सुदागर ने कसा सुनाया। इसने बताया कि कैसे वो मस्र का रहने वाला था, कैसे एक नौजवान ताजिर के साथ लेन देन हुआ और कैसे वही नौजवान बाद में गुर्बत, इश्क और चोरी के बायस अपना एक हाथ कटवा बैठा। बादशाह ने कहा, तुम्हारी दास्तान भी गौया की तरह है, इसलिए सजा से नहीं बच सकते। फिर बादशाह के मुलाजिम ने अपना कस्सा बयान किया। इसने बताया कि किस तरह एक शानदार दावत में लहसुन पुलाव खाने के बाद एक नौजवान के दोनों हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए गए थे। बादशाह ने कहा, तुम्हारी कहानी भी मुख्तलिफ नहीं, तुम्हें भी सजा मिलेगी। फिर हकीम ने कस्सा बयान किया कि किस तरह उसने एक शहजादे का नब्ज उल्टे हाथ से देखी और बाद में पता चला कि उसका दायां हाथ कटा हुआ है। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये सब कहानियां एक जैसी हैं, तुमने बस अपनी तरफ से बना ली हैं, सबको सजाए मौत दी जाएगी। हुजूर, मुझे भी इजाजत दें, मैं अपनी कहानी सुनाऊं। मुझे यकीन है मेरा कस्सा मुख्तलिफ होगा। नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इसी शहर में रहता हूं। एक दिन मेरा इत्तेफाक एक हुसैन और जमील औरत से हुआ। इसकी खूबसूरती ने मुझे दीवाना कर दिया। कुछ दिनों बाद वो औरत भी मुझसे मानूस हो गई और मुझे अपने घर आने की दावत दी। दर्जी इस औरत के घर जाता, उसके साथ खाने पीने की महफिल जमती और वो औरत हमेशा उससे कुछ रकम लेती। ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि दर्जी के पास पैसा खत्म हो गया। अगर मजीद मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ जीवर ले आओ। दर्जी ने हैला सोचा और एक शख्स के घर चोरी करने चला गया, लेकिन किस्मत ने यावरी ना की, वो पकड़ा गया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे कह देते, चोरी क्यों की।
इसने दर्जी को माफ कर दिया लेकिन तंबिया भी की। दोस्तों, अगर यहां तक कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कुछ दिन बाद फिर वही औरत मुझे अपने जाल में ले गई। मैं दोबारा इसके पास जाने लगा। एक रात जब मैं उसके मकान में था तो उसके रिश्तेदारों ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। वो मुझे पीटते रहे और मेरे जिस्म पर जख्म लगा दिए। बादशाह सलामत, मैं अपनी ख्वाहिशात और होश का गुलाम बना, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन इस गोविया की मौत मेरे हाथ से सिर्फ एक हादसा थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। दर्जी की कहानी सुनकर बादशाह ने गौर किया। इसने चारों की दास्तानें सुने और कहा, तुम सबकी जिंदगियां गलतियों और अबरत से भरी हैं। लेकिन चूंकि ये गोया वाकई हादसे का शिकार हुआ है, इसलिए मैं तुम सबको माफ करता हूं। यूं सबके सिरों पर लटकती फांसी की तलवार ठिल गई। नाजरीन, ये कहानी का दूसरा हिस्सा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में आपको एक नई दिलचस्प दास्तान सुनाएंगे। शुक्रिया।